Hello, this is Reshma from my Robo Ninjas and let's start part 4. पार्ट 4 में हम लोग बनाने वाले हमारा एनिमी जो मैं यहाँ जाके क्रिएट करूँगी. मैंने सिलेक्ट किया है रेड कलर, लेकिन मैं लेने वाली हूँ बॉक्स. हमारा ऊपर का पार्ट जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा सर्कल में. इसके इसी पॉइंट्स को हम लोग जाके यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना के इसको सर्कुलर में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ओके इतना बनने के बाद में हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारी आईज विथ लेंसेज. तो आईज हमारी होने वाली है वाइट कलर में. एंड देन आई एम गोइंग टू क्रिएट माय एनिमी. इसको डीसिलेक्ट करेंगे और फिर इसकी लेंस बना देंगे और ये बन गया हमारा धमाल सा अच्छा सा एनिमी. ओके एनिमी हो गया. अब उसके बाद में हमें इसको कन्वर्ट करूँगी बिटमैप में. बिटमैप में कन्वर्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको कर दूँगी पहले डुप्लीकेट. ओके डुप्लीकेट होने के बाद में मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ और ये वाला सिलेक्ट करके मैं इसको कट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बनानी इसकी माउथ, जिसकी की माउथ ओपन होनी चाहिए और बंद भी होनी चाहिए. तो हम इसको सेपरेट कर देंगे और फिर ऊपर वाला हम लोग सिलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग इसकी माउथ को कुछ इस तरह से मूव करेंगे और ये हो जाएगा कुछ ऐसे. अभी हम लोग इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे और हम लोग इसके 2 से 3 कॉस्ट्यूम्स बनाएंगे. उसके बाद मुझे आना है यहाँ पर और मुझे इसकी कोडिंग स्टार्ट करनी है. तो व्हाट कोडिंग स्टार्ट होगी हमारी ग्रीन फ्लैग से. व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, फर्स्ट आई वांट टू गो टू सेट द साइज एंड द पोजीशन. तो मैं इसकी साइज सेट करके देखती हूँ. 30 भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, बिकॉज रोबो निंजा को इस पर जंप करना है एंड दिस इज लाइक इसका हेड काफ़ी बड़ा है. 25. ओके तो 25 पे हम लोग सेट कर देंगे. ओके उसके बाद में हम लोग इसकी पोजीशन मतलब ये जब भी आएगा तो ये यहाँ से आएगा, राइट. सो वी आर जस्ट गोइंग टू सेट द पोजीशन लाइक दिस. ओके ठीक है. तो फिर यहाँ पे हम लोग इसके मोशंस में जाएंगे और इसकी पोजीशन जो है वो इधर सेट कर देंगे. पोजीशन इधर ट्रेस हो गई है एंड द पोजीशन इज सेट, यानी इसकी साइज सेट हो गई है और इसकी पोजीशन सेट हो गई है. उसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको मूव कराते हुए देखना है और इसके कॉस्ट्यूम चेंज, मतलब इसका मुंह बंद और चालू होते हुए हमें दिखाना है. ओके द माउथ इज ओपनिंग टू ईट द रोबो निंजा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई विल बी जस्ट गोइंग इन द लुक्स एंड आई विल चेंजिंग द कॉस्ट्यूम्स. I will go to the next costume and I will be selecting this. It is very fast, so what I am going to do, I will just going here and I will be putting this inside, that is wait 0.2 seconds. Okay, now what I want that this should look repeating. okay, मतलब कुछ चेंज होना है तो चेंज कैसे होना है, x में चेंज होना है. ये हमारा x है, ये ऐसे चेंज होते यहाँ से आएगा और ये उल्टा जा रहा है. मतलब ये इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर थी तो x पोजीशन प्लस में थी और यहाँ आ रही तो x पोजीशन हमारी माइनस में हो जा रही है, मतलब माइनस में बढ़ना है. ओके सो आई विल बी राइटिंग हियर दैट चेंज x बाय -5. okay let's see. Okay, so here my speed I will be changing from -5 knot, I will be keeping it -10 to increase the speed and I want to show you कि मीन्स अगर मैं इसको रन करती हूँ. okay, so what is going to happen कि ये यहाँ पर जब ये h को पहुँचेगा he will not bounce, ये यहीं पे अटक जाएगा. okay, he won't go back. so what I want कि जब मेरी स्क्रीन चलती रहे, जैसे मेरी सब स्क्रीन चल रही है, okay, it's like moving. हमारा ये जो कैरेक्टर है हमारा एनिमी, even he should be moving, he should now go here. so for that even I want like here I want a if condition. तो if condition देंगे. if condition क्या रहेगी हमारी कि यहाँ पे ऑपरेटर्स में जाके I will be selecting less than. now why less than I will tell you कि ये जो हमारा एनिमी है. ओके नाउ एनिमी जब यहाँ पर है, कंफ्यूजन, आई विल जस्ट मूव दिस रोबो निंजा. ओके सो एनिमी जब यहाँ पर, जस्ट फोकस ऑन द एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन यहाँ पे कितना है, -144. और जब यहाँ जाएगा तो क्या हो रहा है, इट इज -204. ओके सो -144 इज ग्रेटर देन -204, राइट, क्योंकि नेगेटिव के अंदर हमारा उल्टा चलता है. ओके तो -144 क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन -204. इन द सेम वे मतलब ये जितना आगे जाएगा इट विल बी लाइक -2, यानी एक्स पोजिशन अगर जैसे हमारी एक्स पोजिशन -247 या -250 से अगर लेस है. ओके इफ द एक्स पोजिशन इज लेस देन, so x position I will be selecting here the x position, this x position will be less than -250. okay जब तक x position मतलब -250 तक वो अगर रीच किया, x position -250 हुई, then what is going to happen, it will go to the starting position, whatever position I will be giving. I will be giving this position only, the same one जो हमारी starting में थी. okay then I want to go to this position, so it will be looking like it is continuously moving. see
मतलब क्या हो रहा है, अभी ये यहाँ पे बाउंस होएगा, जब बाउंस होएगा तो ये वापस से रिटर्न जाएगा. आई हैव टू सी दिस. ओके, या इट्स वर्किंग फाइन. कि हमारा जो रोबो निंजा है ये इधर आके एनिमी को हिट करेगा. अभी एनिमी को हिट करने के लिए इसकी वाई पोजीशन डिसाइड करनी होगी. वाई पोजीशन हमारी ये वाली होती है. ओके, तो इसके अंदर ये इसका जो आइस के ऊपर का ये वाला पोजीशन हम लोग ले लेंगे समवॉट -38, तो हम लोग -40 कंसिडर कर सकते हैं. और ये ऊपर वाला जो हाई पोजीशन है उसको हम लोग ले लेंगे समथिंग इधर पे, दैट विल बी -10. तो -40 एंड -10 को हम लोग याद रखते हुए ये काम करेंगे. आगे ही हम लोग जाने वाले, फर्स्ट हम लोग इवेंट्स में जाएंगे क्योंकि हम लोग का ये साथ साथ में चलते रहना चाहिए प्रोग्रामिंग के साथ. तो यहाँ पे जाने के बाद मेरा ये कंटिन्यू होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको फॉर एवर लूप में डाल दूंगी. फॉर एवर लूप के अंदर क्या हमारी कंडीशन डालेंगे. कंडीशन हम लोग किस में स्टेट करते हैं, इफ देन में स्टेट करते हैं. ओके, तो इफ देन स्टेटमेंट में हम लोग कंडीशन ये डालेंगे ऑपरेटर्स में आके कि दो कंडीशन है हमारे, दोनों इसमें वाई पोजीशन, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए. दैट विल बी टेकिंग एंड, और इसके अंदर हम लोग ग्रेटर देन एंड लेस देन ये दोनों ऑपरेटर सिलेक्ट करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं दोनों सिलेक्ट करके डाल दूंगी. और फिर यहाँ पे हम लोग जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग लेंगे हमारे मोशन में हम लोग हमारा लेंगे वाई पोजीशन. ओके, जस्ट सिलेक्ट द वाई पोजीशन एंड आई विल बी सिलेक्टिंग इट हियर एंड देन आई विल बी सिलेक्टिंग दिस वन ऑल्सो. आफ्टर सिलेक्टिंग दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि वाई पोजीशन जो है हमारी, मैंने दो नंबर्स बताई थी, एक तो था -40, दूसरा था हमारा -10. अगर इन दोनों के बीच में अगर वो हिट करता है रोबो निंजा को, एनिमी को, तो हम लोग क्या करेंगे, डेट द एनिमी इज किल्ड. ओके, सो दिस इज अ कंडीशन. एंड दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि इन दिस पोजीशन इफ रोबो निंजा इज हिटिंग द एनिमी, तो ये हमारा सेंसिंग में होने वाला है, टचिंग वाला. और क्या इसमें फिर से एक और कंडीशन ही आने वाली है, इसलिए हम लोग फिर से इफ देन यूज करने वाले हैं. ठीक है, तो ये टचिंग व्हाट, टचिंग आवर एनिमी. ओके, आई हैव जस्ट गिवन माई दिस स्प्राइट नेम एज एनिमी, तो मैं यहाँ पे जाके इसको कर दूंगी टचिंग एनिमी. सो नाउ these are the two conditions. If this both the conditions are satisfied, then what is going to happen कि यहाँ पर हमारा एनिमी जो है किल हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे जाके वेरिएबल बनाने वाली हूँ जिससे हमारा एनिमी काउंट होने वाला है कि कितना किल हुआ है. तो मैंने यहाँ पे जाके मेक अ वेरिएबल करके यहाँ पे किल करके एक वेरिएबल बनाओ. ओके करो एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग दिस वेरिएबल. ओके, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड योर किल्ड. ओके, तो ये किल करके एक वेरिएबल बन गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि वी विल बी चेंजिंग दिस किल्ड बाय 1. ओके, whenever it is going to jump on it, they change the variable kill by 1. और जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब हमारा किल हम लोग सेट करेंगे 0 पे. ओके, देन नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, किल जब ये करेगा तो इसका स्कोर भी इंक्रीज होना चाहिए. तो मैं यहाँ पे करूंगी चेंज स्कोर बाय 5. ओके, स्कोर बाय 5 एंड ये ब्रॉडकास्ट करेगा डेट यू आर डेड. हु आर डेड, इसको एनिमी को ब्रॉडकास्ट करेगा. तो मैं जाके इवेंट में जाऊंगी एंड आई विल बी राइटिंग योर ब्रॉडकास्ट यू आर डेड. यू कैन गिव अ न्यू मैसेज. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ न्यू मैसेज यू आर डेड. आप यहाँ जाके क्लिक करो, यहाँ पे न्यू मैसेज क्लिक करो और इसमें आप लिख सकते हो यू आर डेड. ओके, ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट कर रहा है मीन्स कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे स्प्राइट से. विथ स्प्राइट जो स्प्राइट रिसीव करेगा, अभी हु इज डेड, एनिमी इज डेड. तो मैं यहाँ जाके इसमें लिखूंगी व्हेन आई रिसीव यू आर डेड. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये रिसीव करेगा डेट आई एम डेड, सो व्हाट ही विल हाइड. ओके, तो यहाँ जाएंगे हम लोग लुक्स में एंड देन आई विल बी गोइंग टू हाइड. आई विल गो एंड हाइड. आई विल वेट फॉर 1 second. I will wait for 1 second and then I will just go to the starting position because I want to come again ना. हाँ, तो यहाँ जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा कर देंगे, मतलब ये हाइड होगा, फिर वेट करेगा और फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे जाके वापस से स्टार्ट हो जाएगा. ओके, स्टार्ट पोजीशन पे जाके आई विल बी गोइंग एंड डूइंग द शो, वरना ये हाइड ही रह जाएगा. ओके, जब जब चीज़ें में कभी इधर हाइड होता है तो हमने स्टार्टिंग के अंदर इधर शो करना ज़रूरी है. हमारे लास्ट वाले इसमें मैंने नहीं ऐड किया था, so just add this show here, otherwise your enemy won't come. Now start it and let's check how it is working. Okay, ऊपर टच होगा तभी बताएगा कि yes he is killing it. So here we have already killed 3 and as per that my score is also increased to 21. Fine. अब मज़ा तो इसमें तब आएगा ना जब सिर्फ रोबो निंजा इसको जंप कर करके नहीं मारे, जब ये हमारे एनिमी जी भी इसे हिट करेंगे. एनिमी अभी आएंगे, जब इसके पास आएंगे, मुँह खोलेंगे तो इसको काटेंगे तो इनकी लाइफ कम होती जाएगी. ओके, तो ये हमें अभी इसमें क्रिएट करना है. तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है कि जब ये हमारा एनिमी इसके पास आएगा, राइट, तो इसके पास आएगा तो ये रोबो निंजा की जो पोजीशन है, यहाँ पे हम लोग रोबो निंजा की पोजीशन में जाएंगे और इसका हम लोग वाई चेक करेंगे. वाई कितना है इसका, -66.
ओके मीन्स इसका जो स्टार्टिंग का पोजीशन -67 है, तो मतलब हमारा जो y पोजीशन होना चाहिए ना, अगर वो -67 और माइनस समथिंग उसके फेस के पास लेकर आती हूँ मैं, तो -60 समझो, ठीक है। अगर यहाँ पर इतने से डिस्टेंस में अगर इसने इसको टच कर लिया ना, तो फिर हमारे रोबो निंजा की लाइफ कम हो जाएगी, हमारा रोबो निंजा आउट हो जाएगा। और ये चीज़ कब तक रिपीट होनी चाहिए? वी विल रिपीट इट अंटिल 3 टाइम्स। ओके, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी, पहले अपना वेरिएबल क्रिएट करूँगी। तो मैं यहाँ जाऊँगी, आई विल से मेक अ वेरिएबल एंड आई विल बी मेकिंग लाइव्स। ओके, लाइव्स हो गया, लाइव्स मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया मेरा वेरिएबल। नाउ आई विल बी डूइंग द सेम थिंग, सेट द वेरिएबल फर्स्ट व्हेनेवर इट विल स्टार्ट। पहले मेरा लाइव्स रहेगा 0, फिर उसके बाद में मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी कि लाइव्स, सॉरी 0 नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में मेरी लाइव्स रहेगी 3। ओके, तो अभी मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमारी लाइव्स कैसे डिक्रीज होगी। तो मैं यहाँ जाके इफ में डालूंगी एंड देन आई विल बी सेइंग लाइक आई विल गो इन द ऑपरेटर्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगे हमें वही सेम ऊपर वाली कंडीशन देनी चाहिए, तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, डेट इज मच ईजी। सिर्फ अंदर के थोड़े बहुत वैल्यूज चेंज करनी रहेगी। ओके, सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। ओके, अगर आप लोगों को ओके फाइन, ठीक है, मैं यही करती हूँ। ओके, तो ये इफ y पोजीशन इज ग्रेटर देन -40 है, लेकिन अभी मेरा y पोजीशन क्या रहने वाला है, स्टार्टिंग वाली ये स्टार्टिंग का पोजीशन, मतलब जैसा ये इधर पे है, अगर यहीं पे इसको टचिंग हो जाती है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हिट हो जाएगा एनिमी से। तो मैं दे दूंगी इसकी पोजीशन, इफ y पोजीशन इज ग्रेटर देन -68, क्योंकि 67 पे तो वो खड़ा है, तो मैं 68 दे दूंगी, ठीक है। एंड द y पोजीशन, अभी मैं ये जो दूसरी वाली पोजीशन है वो ज़्यादा दूर वाली नहीं दूंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग गैप बढ़ाएंगे तो उसका आउट होना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको पास वाली दूंगी, ताकि वो इतनी सी ही दूर में अगर उसका टचिंग हुआ तो वो आउट होएगा। अदरवाइज अगर ऊपर जाएगा, टच हुआ तो आउट नहीं होएगा, इनफैक्ट उस पर जंप करके वो उसको आउट कर देगा, ठीक है। सो इफ टचिंग एनिमी देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, यहाँ पे किल नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी लाइव्स जा रही है, राइट। अगर ये कट टच हो जाता है तो हमारी लाइव जा रही है, तो आई विल बी चेंजिंग माई लाइव्स बाय -1। ओके, यहाँ पर स्कोर में कुछ नहीं होने वाला है। ओके, स्कोर हमारा कुछ नहीं होगा, तो मैं इसको यहाँ पर से सेंड कर दूंगी, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट, हाँ ब्रॉडकास्ट होने वाला है। ब्रॉडकास्ट क्या होगा, लाइव चेंज हो जाएगी और ब्रॉडकास्ट रहेगा। यहाँ पर हम दूसरा देंगे, हम लोग मैसेज देंगे इधर रीस्टार्ट। मतलब एक बार अगर इसकी क्या होएगा, प्ले हुआ, लाइव सेट हो गई, फिर उसके बाद में ये वाला कंडीशन आया। अब ये कंडीशन आने के बाद, अच्छा अब ये कंडीशन भी जो आता है ये कब कितनी बार रिपीट होएगा, फॉरएवर तो नहीं रिपीट होने वाला जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये रिपीट होएगा 3 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगी रिपीट अंटिल, और ये जो पूरी हमारी कंडीशन चली जाएगी इस कंडीशन के अंदर। कितने टाइम रिपीट होएगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा। 3 टाइम्स क्या रिपीट होगा, हमारा लाइव्स का वेरिएबल 3 टाइम्स रिपीट होगा। तो मैं इसको वेरिएबल में जाऊंगी, यहाँ से मैं लाइव्स लेके यहाँ रखूंगी, और यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स में जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी दिस, मीन्स इफ लाइव्स इज इक्वल टू 0, मतलब लाइव जब तक 0 हो जाएगी ना तब तक ये चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो इफ ये वाली कंडीशन आ जाएगी एंड देन इट इज टचिंग द एनिमी, तो आई हैव टू रिड्यूस माय लाइव्स बाय 1 एंड हैव टू ब्रॉडकास्ट रीस्टार्ट। ओके, अभी ब्रॉडकास्ट रीस्टार्ट किसको, रोबो निंजा को ही, कि रोबो निंजा अभी यहाँ से अगर इसको टच हो गया तो ये ब्रॉडकास्ट होके वापस से रिस्टार्टिंग की पोजीशन पे आएगा। लेकिन कैसे होएगा वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे व्हेन आई रिसीव रीस्टार्ट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, रीस्टार्ट जब होने वाला है तब मैं यहाँ पर जाके हाइड करूँगी। तो मैं यहाँ चली जाऊँगी एंड आई विल से हाइड एंड वेट 1 सेकेंड, और यहाँ पे जाके हम लोग वेट 1 सेकेंड करेंगे एंड देन आई विल गो टू द पोजीशन वेयर आई वांट टू बी। जहाँ मेरी पोजीशन है ये स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे जाऊँगी, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगी, ठीक है, इसी पोजीशन को ले लेंगे। और फिर यहाँ जाने के बाद में मुझे करना है शो। ओके, तो whenever it is going to receive, so this is going to happen. Okay, I hope you got it. तो ये हमारा 3 टाइम्स जो रिपीट होने के बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या, ऑब्वियसली उसके बाद गेम ओवर होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को वापस एक ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा मैसेज, एंड दैट विल बी लाइक गेम ओवर। तो ये कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आएगा मेरा न्यू मैसेज, दैट विल बी गेम ओवर, दैट विल बी गेम ओवर। ओके, और ये गेम ओवर होने के बाद में क्या जाएगा, जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा गेम ओवर, तो ये यहाँ पर जाना चाहिए गेम ओवर। अभी मैंने यहाँ पर एक स्प्राइट, इस तरह से न्यू स्प्राइट यहाँ जाके ऐसे ब्रश में जाके मैंने क्रिएट की हूँ। यहाँ पे बताएंगे मेरा गेम स्टार्ट होता है तब मुझे गेम ओवर की नहीं दिखनी चाहिए, राइट। मुझे ये कब दिखना चाहिए, आफ्टरवर्ड्स, लाइक व्हेन आई रिसीव गेम ओवर,
So it is here. Okay, when I receive game over, it will be hide. Not sorry, it will be shown. Okay, so when I receive the game over, यहाँ पर इसको शो हो जाएगा. शो होकर ये क्या करने वाला है, यहाँ पे इसका कंट्रोल में जाके आई विल बी चेंजिंग लाइक टिल फॉर एवर. ओके, फॉर एवर में जाके हम लोग इसका नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करेंगे, क्योंकि इसके 2 कॉस्ट्यूम बनाए ना, रेड एंड ब्लैक, तो वो दिखना चाहिए ना, तो हम लोग उसको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम करेंगे. एंड देन उनको हम लोग करेंगे 0.2 सेकेंड को वेट करेंगे, ताकि उसका जो कॉस्ट्यूम जो चेंज हो रहा है उसके अलग अलग कलर्स दिखाई दें. ठीक है, तो मैं इस तरह से इसके ये कंप्लीट करूँगी. और फिर बाद में हम लोग यहाँ पे एक म्यूजिक भी दे देंगे, जेट व्हेन आई रिसीव अ गेम ओवर, तो जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो लूज साउंड. ठीक है, यहाँ पे साउंड सिलेक्ट करके कोडिंग में आएंगे एंड देन आई विल बी टेकिंग दैट व्हेन आई रिसीव द गेम ओवर आई विल बी यूजिंग द साउंड प्ले लूज अंटिल डन. एंड ये जो कंप्लीट होने के बाद में क्या होएगा, ये स्टॉप ऑल हो जाएगा. ओके, मीन्स सब कुछ ओवर, तो उसके आगे फिर एग्जीक्यूट नहीं होएगा, गेम ओवर हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी गेम ओवर के लिए कोडिंग हो गई. स्टार्ट एंड सी हाउ इज इट वर्किंग. ओके, अभी हमें यहाँ पे म्यूजिक्स ऐड करना ज़रूरी है, राइट. एंड आई विल बी टेकिंग लाइक हियर, यहाँ पे सिलेक्ट किया वॉबल, और वॉबल को मैं अभी यहाँ पर जाके साउंड्स में इधर ऐड कर दूँगी, प्ले साउंड्स वॉबल अंटिल डन. तो ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है, रोबो निंजा इज किलिंग द, तो इट इज़ विनिंग, राइट. तो विन का साउंड आना चाहिए. तो यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ विन या जंप. हाँ, जंप का साउंड भी ऐड कर सकते हैं हम लोग. तो आई विल जस्ट सर्चिंग जंप का कोई साउंड है क्या. यस, जंप. ठीक है, तो मैं जंप का साउंड ऐड करूँगी. आई विल गोइंग हियर एंड प्ले साउंड जंप अंटिल डन. ठीक है, आई विल बी गोइंग हियर इन इवेंट्स, कि हम लोग का जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर बैकग्राउंड में एक साउंड चलता रहना चाहिए स्टार्टिंग से. सो आई विल बी जस्ट टेकिंग एनी ऑफ द साउंड हियर. आई विल बी गोइंग हियर, और मैं कुछ यहाँ पे आप वीडियो गेम की साउंड ले सकते हो. ओके, सो आई विल बी टेकिंग दिस वीडियो गेम 1, और मैं यहाँ पे लगा दूँगी. एंड दिस आई विल बी लाइक गोइंग फॉर एवर. और कब तक, जब तक वो स्टॉप ऑल होएगा ना, तब ये हो जाएगा बंद, अदरवाइज इट इज़ गोइंग फॉर एवर. कुछ मिनी चेंजेस करती हूँ मैं यहाँ पे मैंने सेट वॉल्यूम 25% कर दी हूँ, ये जो गेम की साउंड के लिए. एंड जब भी ब्रॉडकास्ट गेम ओवर होगा, मतलब जब यहाँ गेम ओवर लिखा आएगा, तो रोबो निंजा भी हाइड हो जाएगा. मैं रोबो निंजा की कोडिंग में हाइड दी हूँ, और एनिमी को भी मैंने यहाँ जाके व्हेन आई रिसीव गेम ओवर एंड इवन ही विल हाइड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ योर गेम इज प्लेइंग. I hope you liked the video, and if you liked it and enjoyed it, so please subscribe to my channel and like it and share it with your friends. Hope to see you in the next video. Bye bye.